Shifa Multi-Speciality Hospital, most trusted and affordable hospital in Bijapur. Patient Education Series by Dr. Atta. आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, पॉलीहाइड्रोमनियोस। ये वो हालत है जब हमल के दौरान बच्चे के आसपास का पानी यानी एमनियोटिक फ्लूइड मामूल से ज़्यादा हो जाता है। चलें, इसकी शुरुआत डॉक्टर सलमा अतार के एक बहुत दिलचस्प कॉल से करते हैं। वो कहती हैं कि आमतौर पर हम किसी चीज़ की कमी से परेशान होते हैं, है ना? लेकिन हमल में कभी कभी किसी चीज़ का ज़्यादा होना भी ख़ास तवज्जो मांगता है, और यही वो नुक्ता है जिसे आज हमने समझना है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई अच्छी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस हालत को ज़रा गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पॉलीहाइड्रोमनियोस है क्या, इसकी तारीफ क्या है। देखें, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में पॉलीहाइड्रोमनियस का मतलब है कि बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है ना, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो बस ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इसे नापते कैसे हैं। डॉक्टर्स एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स या AFI। अगर ये 8 से 18 सेंटीमीटर के बीच में हो तो सब नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो फिर इसे पॉलीहाइड्रोमनियोस कहा जाता है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचें एक पानी के खुबारे के बारे में। अगर उसमें ठीक ठीक पानी भरा हो तो वो महफूज रहता है, लेकिन अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर दें तो क्या होगा? वो बिल्कुल तन जाएगा और फटने के करीब पहुंच जाएगा। बस रहम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला होता है। तो अगला सवाल जहन में यही आता है कि आखिर ये तवाज़ुन बिगड़ता क्यों है? पानी की सतह अचानक बढ़ना क्यों शुरू हो जाती है? देखें, कुदरत का एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। बच्चे के इर्द गिर्द का पानी एक साइकिल में चलता रहता है। बच्चा इस पानी को निगलता है, फिर उसका जिस्म इससे प्रोसेस करता है और फिर पेशाब के जरिए बाहर निकाल देता है। ये एक कुदरती रिसाइकलिंग सिस्टम है जो पानी की मिकदार को बिल्कुल ठीक रखता है। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? ये जो नाजुक सा बैलेंस है, ये कई वजहों से ख़राब हो सकता है। सबसे आम वजह है हमल के दौरान होने वाली शुगर यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर माँ का शुगर लेवल ज़्यादा हो तो बच्चा भी ज़्यादा पेशाब करता है और पानी बढ़ जाता है। इसके अलावा कभी बच्चा ठीक से पानी नहीं निगल पाता, या अगर जुड़वा बच्चे हों तब भी ऐसा हो सकता है। और हाँ, कभी कभी तो इसकी कोई ख़ास वजह समझ ही नहीं आती। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्यों होता है, तो आइए इस पर बात करते हैं कि ये जिस्मानी तौर पर महसूस कैसा होता है, मतलब इसकी अलामात क्या हैं। ये हालत काफ़ी तकलीफदेह हो सकती है। सबसे पहले तो शदीद सांस फूलता है, क्योंकि बढ़ा हुआ रहम सीधा फेफड़ों पर दबाव डालता है। पेट मामूल से इतना बड़ा लगने लगता है कि लगता है जैसे वक्त पूरा हो गया हो। पेट की जिल्द बिल्कुल खींची हुई और चमकदार सी हो जाती है। और हाँ, शदीद बदहज़मी और सीने में जलन तो आम बात है। अब जाहिर है इन अलामात की वजह से कुछ खतरात भी जुड़े होते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तिब्बी माहिरीन इन सब चीज़ों पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट होता है। तो डॉक्टर्स किन चीज़ों पर नज़र रखते हैं? पहली चीज़, वक्त से पहले दर्द-ए का शुरू होना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रहम इतना ज़्यादा खिंचाता है कि उसे लगता है कि वक्त पूरा हो गया है। दूसरा खतरा, पानी की थैली का वक्त से पहले फट जाना। जाहिर है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फिर ज़्यादा पानी की वजह से बच्चा अंदर आज़ादाना घूमता रहता है और सही पोजीशन में नहीं आ पाता। और आखिर में डिलीवरी के बाद ज़्यादा खून बहने का भी खतरा होता है, क्योंकि वो जो खिंचा हुआ रहम है उसे वापस सिकुड़ने में वक्त लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस सूरत हाल को संभालने के लिए एक पूरा एक्शन प्लान मौजूद होता है। यह ऐसा मामला नहीं कि बस हाथ पर हाथ धरे इंतज़ार किया जाए। अस्पतालों में एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। सबसे पहले तो GTT टेस्ट के जरिए शुगर को सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद बहुत तफसीली स्कैन होते हैं ताकि ये देखा जा सके कि बच्चा ठीक से पानी निगल रहा है या नहीं। फिर डिलीवरी की बहुत एहतियात से प्लानिंग की जाती है, और सबसे अहम बात, डिलीवरी के वक्त बच्चों के माहिर डॉक्टर्स की पूरी टीम तैयार खड़ी होती है। अस्पताल के इलाज के साथ साथ कुछ चीज़ें घर पर भी की जा सकती हैं जिनसे बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर सलमा का मशवरा है कि मीठी चीज़ें, चावल और चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, जितना हो सके आराम करें, कोई मेहनत वाला काम ना करें, और रात को सोते वक्त सर के नीचे ज़्यादा तकिए रखें ताकि सांस लेने में आसानी हो। अब इन सारी बातों में से एक हिदायत ऐसी है जो सबसे ज़्यादा अहम है, एक ऐसी बात जिसे हर हाल में याद रखना है। और वो अहम तरीन हिदायत यह है, अगर घर पर पानी की थैली फट जाए तो फ़ौरन लेट जाएं, बिल्कुल भी चलना नहीं है, और फ़ौरन मदद के लिए कॉल करें। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप चलेंगे तो पानी के तेज़ बहाव के साथ
वो नाफ की नाली जो बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाती है, बच्चे से पहले बाहर आ सकती है। ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल होती है जिसे कार्ड प्रोलैप्स कहते हैं। तो आखिर में ये सारी मालूमात हमें क्या सिखाती हैं? ये हमें दिखाती हैं कि किस तरह जदीद मेडिकल साइंस एक बहुत ज़्यादा खतरे वाली सूरत हाल को एक काबिले इंतज़ाम सफ़र में बदल देती है। और ये मुमकिन होता है सिर्फ सही निगरानी, बरवक्त एक्शन और मरीज़ की अपनी समझ-बूझ से। Shifa Maternity Care, Dr. Salma Atta. For appointment, call 243761.